हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। 2025 वैशाख माह की शुरुआत 13 अप्रैल से हो चुकी है और इसका समापन 12 मई को होने जा रहा है। दोस्तों, सनातन धर्म में कुछ वृक्षों को देव वृक्ष माना गया है, जैसे तुलसी, आंवला, नीम, बरगद और शमी। तो आज हम बात करेंगे पीपल की। वैशाख के महीने में पीपल की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप पीपल की पूजा रोज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर रोज नहीं कर पा रहे हैं पीपल की पूजा, तो वैशाख के महीने में आपको हमेशा पीपल की पूजा करनी चाहिए। हर रोज पीपल की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास रहता है। शास्त्रों में बताया गया है, पीपल के वृक्ष में विष्णु, लक्ष्मी, पिपलेश्वर महादेव, शनिदेव और साथ में पितरों का भी वास रहता है। कुबेर देव का वास भी पीपल में रहता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, पीपल में मैं स्वयं पीपल हूँ। इसलिए जो भी व्यक्ति पीपल की पूजा अर्चना करता है वैशाख के महीने में या कभी भी पीपल की पूजा करता है 12 महीने में कभी भी, तो उस व्यक्ति को के जीवन में समस्त दुखों का नाश होता है और उसे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार पीपल की पूजा करता है, उसमें जल देता है, पूजा अर्चना करता है, तो उस व्यक्ति के सारे दुख धीरे 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 3 महीने के अंदर समाप्त होने लगते हैं। साथ ही सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख, समृद्धि, वैभव और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आपके जीवन की कोई भी परेशानी हो, बस एक बार पीपल की पूजा शुरुआत कर दीजिए। धीरे 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 सभी समस्याएं 3 महीने में समाप्त होगी। जो भी व्यक्ति पीपल की पूजा हमेशा करता है, हर रोज करता है, उसके जीवन के समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। जैसे मनुष्य की कोई भी टेंशन हो, परेशानी हो, जैसे शारीरिक, मानसिक, व्यापार, संतान, शादी ब्याह, रुपया पैसा, जो भी प्रॉब्लम्स हो, अगर आप पीपल की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होगा। अगर हम सच्ची श्रद्धा और भावना से ईश्वर के लिए कुछ करते हैं तो इसका फल हमें आज नहीं तो कल प्राप्त जरूर होता है। इसीलिए जब भी हम पूजा अर्चना करते हैं तो सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से करनी चाहिए। साथ ही पीपल की पूजा जब हम करते हैं तो रविवार के दिन हमें पीपल के नीचे नहीं जाना रहता। उस दिन दरिद्रता का वास होता है। साथ ही सूर्य उदय से पहले भी पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। उस समय भी दरिद्रता का ही वास रहता है। सूर्य उदय होने के बाद ही माता लक्ष्मी का और समस्त देवी देवताओं का पीपल में वास होता है। खासकर अगर आप बैसाख में पीपल पूजन कर रही हैं तो एक समय निर्धारित कर लीजिए। अगर आप प्रतिदिन पीपल का पूजन नहीं कर रहे हैं तो एक दिन निर्धारित कर लीजिए, शनिवार का दिन, क्योंकि पीपल पूजन के लिए शनिवार का दिन विशेष माना गया है। तो आइए जानते हैं पीपल पूजा हमें किस प्रकार करना है। देखिए, जब भी हम देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो पहले उसकी साफ सफाई कर लेनी होती है। जैसे सूखे हुए पत्ते अगर बिखरे हैं तो हमें अच्छे से यहाँ पर साफ सफाई कर लेनी चाहिए। पूजन करते समय ये सूखे हुए बिखरे हुए पत्ते यहाँ पर नहीं रहने चाहिए, तो ये पत्ते वगैरह को झाड़ कर हम यहाँ से साइड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा जल छीप लेंगे ताकि यहाँ का शुद्धिकरण हो जाए। वैसे तो जहाँ पर देव वृक्ष होता है वहाँ पर समस्त जगह ही शुद्ध रहती है, लेकिन फिर भी एक बार पूजन करने से पहले हमें यहाँ जल छीपना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए यहाँ पर हम जल के छींटे दे देंगे। आप चाहे तो बाल्टी से भी अच्छे से जल छीप सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। आप आटे का स्वास्तिक बना सकते हैं, आप हल्दी का भी स्वास्तिक बना सकते हैं। हम यहाँ पर हल्दी का स्वास्तिक बना लेंगे प्रॉपर शेप देकर। उसके बाद हम एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और इस स्वास्तिक के ऊपर एक दीपक हम रख देंगे। थोड़ा सा दीपक के आसपास हरे पत्तों से, किसी भी झाड़ की पत्तियाँ हो, इस पत्तियों से हम यहाँ पर दीपक के आसपास सजावट कर देंगे। दीपक को रोली और हल्दी का तिलक करेंगे और फूल समर्पित करेंगे, साथ ही नैवेद्य समर्पित करेंगे। अब इसी दीपक को साक्षी मानकर हम पीपल की पूजा करेंगे।
तो देखिए, सबसे पहले हम जल अर्पित करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो का जाप करते हुए। ध्यान रहे, पूजन करते समय मुख उत्तर या पूरब दिशा की तरफ ही होना चाहिए। उसके बाद हम दूध अर्पित करेंगे इसी मंत्रों का जाप करते हुए। अब हम सभी देव वृक्षों को रोली और हल्दी का तिलक कर देंगे। जैसे यहाँ पर पीपल, वट, उम्बर और नीम, सभी देव वृक्षों को हम यहाँ पर हल्दी और रोली का तिलक कर देंगे। चावल समर्पित कर देंगे। साथ ही हम यहाँ पर फूल समर्पित कर देंगे। मुझे 4 वृक्ष एक साथ मिल गए हैं। अगर आपको कहीं पर भी 4 वृक्ष या 5 वृक्ष एक साथ अगर मिल जाए तो इसका पूजन बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आपको एक भी मिले वट वृक्ष या पीपल वृक्ष तो आप उनका पूजन कर सकते हैं। लेकिन वैशाख के महीने में 4 या 5 वृक्ष एक साथ अगर लगा हुआ है तो अगर आप इनका पूजन करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। साथ ही हम सभी देव वृक्षों में कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद पीपल के पत्ते में हम स्वास्तिक बना लेंगे। जब भी हम पीपल की पूजा करते हैं तो पत्ते में स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक बेहद ही शुभ फलों की प्राप्ति प्रदान करता है। स्कंद पुराण में बताया गया है, पीपल के पेड़ की जड़ में विष्णु जी, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जब भी हम किसी देवी देवता या देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा से करना चाहिए, क्योंकि इसका फल हमें आज नहीं तो कल जरूर प्राप्त होता है। देखिए, यहाँ पर देव वृक्ष के सामने शिवलिंग विराजमान है, तो हम इनका भी पूजन कर लेंगे। जब भी देव वृक्ष के सामने शिवलिंग हो, फोटो हो या फिर किसी भी देवी देवता की प्रतिमा हो तो हमें उनका पूजन जरूर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम श्रद्धा भाव से शिवलिंग का पूजन भी कर लेंगे। अब हम यहाँ पर भोग प्रसाद अर्पित कर देंगे, जैसे मिठाई हो या फिर बतासे हो या फिर सीजनेबल फल हो। साथ ही आप गुड़, शक्कर या फिर मखाने का भी भोग लगा सकते हैं। अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन आपको खीर पूड़ी का जरूर भोग लगाना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी का भी वास रहता है, साथ ही पितृदेव भी निवास करते हैं। तो खीर पूड़ी का अवश्य अमावस्या के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन भोग प्रसाद जरूर अर्पण करना चाहिए। जब भी हम देव वृक्ष की परिक्रमा करते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए करनी चाहिए, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए हमें परिक्रमा कर लेनी चाहिए, क्योंकि परिक्रमा करने से हमारे जीवन के समस्त दोष बाधा समाप्त होते हैं और हमारे जीवन के पाप समाप्त होते हैं। परिक्रमा 5, 7, 21, 51 कर सकते हैं। अब हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे पूजन में जो भी भूल हुई है। देव वृक्ष को स्पर्श करके अपनी मनोकामनाएं बोल देंगे। साथ ही देव वृक्ष को एक बार गले से लगेंगे। माना जाता है जब भी हम देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो एक बार गले लगा जाता है, तो इस प्रकार से हम देव वृक्ष को इस तरह से गले लग लेंगे। इसके साथ ही आपके जीवन में शनि दोष, शनि की पीड़ा या फिर शनि की साढ़े साती चल रही है तो आपको पीपल का पूजन जरूर करना चाहिए। अगर आप शनिदेव के लिए दीपक जला रहे हैं तो सरसों का तेल का दीपक अवश्य जलाएं, थोड़े से काले तिल डालकर। पश्चिम दिशा की तरफ शनिदेव का वास रहता है, इसलिए दीपक का मुख भी पश्चिम दिशा की तरफ ही होना चाहिए। इससे शनि दोष समाप्त होता है। शनि की तरफ से जो भी पीड़ा, बाधा, कष्ट चल रहा है या शनि की साढ़े साती चल रही है वो साढ़े साती समाप्त होती है। जीवन के समस्त कष्ट, बाधा जो भी है ऐसा करने से समाप्त होता है। आपको प्रत्येक शनिवार के दिन ऐसा करना चाहिए। साथ ही आपके घर में अगर पितृदोष लगा हुआ है, कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है, लड़ाई झगड़े वाद विवाद अगर हो रहा है तो फिर आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पीपल में दीपक अवश्य लगाइए, क्योंकि दक्षिण दिशा की तरफ पितरों का वास रहता है। दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इससे आपके घर का पितृदोष समाप्त होगा और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी।
ऐसा आपको प्रत्येक शनिवार करना चाहिए या फिर आप रोज भी कर सकते हैं, केवल रविवार का दिन छोड़कर, क्योंकि पीपल के वृक्ष को रविवार के दिन स्पर्श नहीं करते हैं और ना ही पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि अलक्ष्मी का वास रविवार के दिन माना गया है। तो भूल कर भी पीपल वृक्ष के नीचे रविवार के दिन ना जाएं। विशेषकर शनिवार के दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में पीपल में निवास करती है श्री हरि विष्णु के साथ। अगर आप पीपल की पूजा शनिवार के दिन करते हैं तो माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। घर में सुख, समृद्धि, वैभव और लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। साथ ही सूर्य उदय होने से पहले हमें पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। उस समय भी अलक्ष्मी का ही वास रहता है। दोपहर में भी पीपल की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का समय निर्धारित करें, उसी समय पीपल का पूजन करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य पीपल की पूजा लगातार करता है तो उसके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही शनि की 7.5 और पितृदोष भी समाप्त होता है। साथ ही मनुष्य की जो भी मनोकामनाएं रहती है वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर सच्चे भाव से, सच्ची निष्ठा से अगर हम किसी भी देवी देवता या देववृक्ष का पूजन करते हैं तो ये शीघ्र ही हमें शुभ फलों की प्राप्ति प्रदान करता है। साथ ही अगर शाम को अगर आप पीपल के नीचे दीपक लगाते हैं या पूजा अर्चना करते हैं तो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक अवश्य कर लेना चाहिए। उसके बाद पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि ये जानकारी शास्त्रों के हिसाब से दी गई है। अगर जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपको दे सकें। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।